चिंता मत करो, जहां जहां जाओगे इनका वरद हस्त तुम्हारे साथ रहेगा। और सिद्ध संत की सानिध्यता प्राप्त हो जाए तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ऐसी देवी है। ऐसे अनेक घटनाएं भगवती की साक्षात हुई। हमारे दादाजी जहां हमारी झोपड़ी बनी, अभी तो पर्दा लगा है, हम इन लोगों को कहेंगे जरा आज टीवी पे वो करके झोपड़ी जरूर दिखाना। जहां हमारी झोपड़ी बनी उसके बगल में हमारे दादाजी की झोपड़ी बनी थी, गुरुजी की मंदिर पे वो रहते थे। झूला डाला रहता था तो झूले पे दादाजी बैठते थे, धूना रमाए रहते थे। अच्छे महात्मा थे, सीधे साधे महात्मा, बड़ी बड़ी आंखें, मतलब इतने सीधे कि पूछो मतलब, समझ जाओ जिसका चेला इतना सीधा हो। मतलब का मूड बन जाए तो बात करनी, नहीं बने तो गाली बकनी, ऐसे महात्मा। उनकी बड़ी कृपा हम पर। हम आज अमित को बता रहे थे दिन में, हमने आंखों से देखा कई बार वो देवताओं से बात करते थे। ऐसे सिद्ध महात्मा दादाजी, ऐसी बातें नहीं, मतलब हम आपको ऐसा नहीं बता रहे कि बातें ही बता रहे, ऐसी देवताओं से बात करते थे कि हमने कहा कि अब आज शक्कर पत्ती नहीं है, चाय की व्यवस्था नहीं है, तो पता है वो क्या कहते थे, जाओ मंदिर में कह आओ चाय की व्यवस्था कर दो। तो हमका मंदिर दुकान थोड़ी है, थे तो बच्चे ही, मंदिर दुकान, अरे बोले आओ। उनकी बात मानकर हम शंकर जी के मंदिर में जाते थे जहां महादेव बैठे। हे भोले बाबा, वैसे तो हमें भरोसा नहीं, लेकिन अब हमारे गुरुजी ने कहा, बचपन से ही हम बहुत उल्टे रहे, चंचल रहे, वैसे तो भरोसा नहीं है, पर गुरुजी ने कहा झोपड़ी से कि इनसे कह आओ ये व्यवस्था कर दें, तो चाय पत्ती बढ़ा गई, व्यवस्था कर देना। और तो ठीक है, 2-2.5 दिन के बजाय कोई ना कोई चेला आ जाए, 100-500 रुपया चला जाए और दादाजी कहें लो चेला जाओ बिटवा शक्कर पत्ती गांव से ले आओ, देखो व्यवस्था हो गई, शंकर जी ने कर दी। ऐसे थे महात्मा। कोई सिद्ध महात्मा की कृपा तुम पर हो जाए तो भगवती की कृपा, भगवान की कृपा तुम पर सहज हो जाती। देखो भैया, पहचान वाले से यदि मुलाकात, जैसे कलेक्टर से बात ना बन रही हो तो यदि पहरेदार से दोस्ती हो जाए ना, तो वो कलेक्टर के कान में कह देता, अच्छा आदमी है, गरीब है, मिल लो, कह देता कि नहीं। और पहरेदार की और भोजन बनाने वाले की बात ज्यादा अधिकारी सुनते हैं। तो जैसे पहरेदार की बात अधिकारी मान लेता है, वैसे ही महात्मा की बात को परमात्मा मान लेता है। और सन्यासी बाबा की तो आहा, उनकी तो प्रत्यक्षता ही है। भगवती तो कली काल में 2 ही है, शिव और शक्ति, कलयुग में 2 ही है। इसलिए भैया, भगवती जैसा कोई कृपा करने वाला नहीं हुआ। देवताओं पर भी जब मुसीबत आई तो भगवती ने बचाया। किसने बचाया? बोलो बोलो। श्री हरि पर भी मुसीबत आई तो भगवती ने बचाया। बोलो पराम्बा जगदम्बा मातेश्वरी की, अम्बे महारानी की। हम आज जब सुबह बैठे थे तो एक भजन, हमें तरह ये सब आ गए तो एक भजन हमको याद आ गया। आज हम सुबह से हंस रहे थे। ये जो बालक महेश्वर से आए ना अमित, सुबह से आकर रो रहा था। हमका रो क्यों रहे? बोले गुरुजी जब से आपके यहाँ गाना गाया इतने फोन आ रहे हैं कि हम तो वायरल हो गए। हमका भगवान ने बहुत अच्छी सुनी। हमका हमने तुम्हें बुलाया ही इसीलिए है। हमने कहा गाना सुनने थोड़ी तुम्हें बुलाया, तुम्हें बुलाया ही इसलिए कि तुम्हारी आवाज का जादू पूरे देश भर में जाए। लेकिन आज इन पे लोग हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे। इनको हमने जहां रुकवाया कमरा में, सीधे साधे तो है ही है हमारे जैसे, तो उस कमरा में अंग्रेजी सीट है। ये इनको कल पेट गड़बड़ा गया होगा, ये कभी अंग्रेजी सीट में गए नहीं। तो हमें तो कलाकार बता रहे थे कि जैसे ही अंदर गए सोई भग आए बाहर। तो पूछा क्यों? तो ये बोले पहले तो बहुत देर तक बटन दबा उतरे कि वह नीचे जाएगी, बाद में ये बोले बहुत खतरा है। बोले हमको तो कोई 2-3 एकड़ का प्लाट बताओ।
तो हमें सुबह से बहुत हंसी आई। तब ये सुबह से इनकी आंखों में आंसू थे। उनका क्यों रो रहे हो? बोले गुरुजी क्या बात थी तुम्हारी, वो हम भूल गए। क्या कहा था तुमने सुबह? कुछ इच्छा थी तुम्हारी, ऐसा कुछ तुमने कहा था, वो बात हमें याद है। मेरी इच्छा ये थी गुरुजी कि मैं इस संसार में आया हूं और सभी आए हैं। पहले तो मेरी सोच ये थी कि बहुत बचपन से कि मैं क्या हूं, कौन हूं। ये तो बाद में ये प्रश्न कथाओं में भी मिला मुझे कि मैं क्या हूं और कौन हूं और मैं क्यों हूं, और अगर हूं तो जैसे बड़े बड़े कुछ गाने बजाने के शौक भी था मुझे बचपन से ही, तो बड़े बड़े कलाकारों को सुना तो मुझे ऐसा लगता था कि फिर ऐसे क्यों नहीं हूं मैं। और काश यदि मैं मरूं और जब भी जाऊं इस संसार से तो मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे कोई जाने कि यहाँ कोई था। और गुरुदेव की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ नर्मदा की कृपा से, गुरु जी के चरणों में मुझे ऐसा कृपा हुआ कि अपने आप ही गुरु जी न मालूम मैं 2:30 बजे रात को सो रहा हूँ मैं घर पे बाल बच्चों के साथ, अच्छा भरी नींद लगी हुई है और 2:30 बजे रात को गुरु जी का कृपा हुआ, फोन आया। मैंने आलसी भरा रूप से मैंने उठाया फोन को भी। भैया हमारे रघुवीर जी तबला वादक हैं और उन्होंने कहा भैया हम बागेश्वर धाम से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा बोलिए जी। बोले गुरु जी आपसे बात कर रहे हैं। तो मैंने मजाक समझा फिर उस बात को फिर उसके बाद जो है तो मैंने फिर फोन कटने के बाद हाँ गुरु जी से बात हुआ। गुरु जी बोले अमित जी कहाँ हो? मैंने कहा महेश्वर में हूँ और आपको आना है अमित जी। मैंने कहा बिल्कुल गुरुदेव। और मैं हकीकत फिर से भी रोना आ रहा है गुरुदेव, मैं इसलिए रोना आ रहा है कि जब से आपकी फोन आया ना उसके बाद मेरे पास 500 रुपया तक नहीं था। एक आश्रम में गए हम भजन करने, जाम गेट दरबार है हमारे उधर, वहाँ भजन में गए, निःशुल्क गए। एक संत का क्या था, श्रद्धांजलि थी। एक संत के यहाँ संत नहीं रहे तो उनके श्रद्धांजलि में हम गए, निःशुल्क गए। वहाँ एक महात्मा मिला, बोले भाई तू हारमोनियम बनाता है? मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं बनाता हूँ। बोले ले 2000 रुपया, ले 2000 रुपया आज से और अभी तक 19 तारीख तक तुमको हारमोनियम बना के देना है। मैंने कहा बस 19 तारीख तक तो बन जाएगी और जभी तक तो मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मुझे बागेश्वर धाम जाना है। हालांकि बाद में वो 2000 रुपये मिले ही सही, पर वो खर्चा पानी में निकल गया। मैंने सोचा 10,000 रुपये और बाकी है, 12,000 रुपये में बात थी। वो 10,000 रुपये नहीं मिला आखिरी दिन तक भी। फिर मैं उधार मांगा फिर लोगों से, और उधार लेके और मेरा दोस्त तबला वादक मुकेश जी ये मुझे साथ दे करके और यहाँ तक गुरु महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज से। और मैं ये कहना चाह रहा था गुरुदेव कि वो जो संतोष मैं बहुत दिनों तक ढूंढ रहा था, और कुछ तो ऐसे संतोष ढूंढ रहा था कि मैं इस संतोष के चक्कर में कई नशा पत्तियों के द्वारा मैं भी लग गया था। पर मेरे गुरुजी भी अपने आप ऐसा हुआ कि गुरुजी मुझे अपने आप बुला लिए। मेरे गुरुजी सीहोर आश्रम है हमारे गुरुजी का, स्वरूपानंद जी महाराज, जिनके द्वारा मैं दीक्षा लिया है। और हमारे गुरुजी के नाम है ज्ञानानंद जी महाराज। अरे वाह। हाँ ज्ञानानंद जी महाराज, ज्ञान ध्यानानंद जी महाराज। उनने कहा बेटा कभी जिंदगी में दुनिया के चकाचौंध में मत पड़ना, जो मैंने दिया है सिर्फ उसको ध्यान रखना। आपकी मंजिल यहाँ रही बहुत आगे तक जाएगी और आप देखना अपने आप को बदलते हुए। मैं आज आपके शरण में आकर के गुरुजी मैं वाकई संतोष हो गया। ऐसा लग रहा है कि कल को अगर मैं नहीं भी रहूं ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो फोन कितने आ रहे हैं तुम पे? जी गुरु जी फोन फोन तो इतने आ रहे हैं कि
अब गला बैठ गया मेरा बात करते करते। आप लोगों ने बहुत कृपा की, जो लाइव देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, इसकी रील काट करके डाल दी। ये इतना वायरल हो गया कल के बाद, खूब फोन आ रहे हैं इसके पास। हम तो ये चाहते हैं, गाना सुनने का भजन सुनने का शौक तो है हमें, पर धाम की ऐसी महिमा है कि यहाँ जो जो भी बालाजी को भजन सुना के गया वो बहुत कुछ लेके गया। हम एक कथा हमको सुनानी है आप लोगों को। भगवान विष्णु एक बार मरने का भी विचार करते हैं, तो देवी ने कृपा की थी वो बाद में, लेकिन तुम्हारा गुरु भजन हमें याद आया, सुबह हमने सुना, हमें बहुत अच्छा, तो वो गुरु भजन सुनाओ तो। अरे कर दे जो कल गा रहे थे हमारे आते समय, आते हैं, तो गा रहे थे, हाँ वो सुनाओ, रात को जो हमें मंदिर पे सुनाया। हाँ जब जन्म लेता है उसे इंसान का दर्जा दिए जाते हैं। इंसान का दर्जा जब ही प्राप्त होता है कि जबकि जिसके जिंदगी में कोई गुरु हो। इसलिए गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन धरता ध्यान, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन धरता ध्यान, गुरु बिन दान ना दीजिए, कहता वेद पुराण, कहता वेद पुराण। क्या कहता है वेद पुराण? जैसे मंदिर दीपक बिन सुना, मंदिर चाहे करोड़ों का क्यों ना हो, जैसे मंदिर दीपक बिन सुना, ना बस तू का डेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सुना, जैसे मंदिर दीपक बिन सुना, ना बस तू का डेरा, गुरु बिन घोर अंधेरा, साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा।
के जब तक कन्या रहत कवारी, 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 नाही पति का बेरा, नाही पति का बेरा, नाही पति आठों पहर रहवे आस में, आठों पहर रहवे आस में, खेले खेल अंधेरा, आ, आ, खेले खेल अंधेरा, साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। एक और लाइन है, बहुत ही सुंदर है। मृग के नाभि बसे कस्तूरी रे, मृग के नाभि बसे कस्तूरी, नाही पत्ती, गलती हो गई, मृग के नाभि सागा मा 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 गा सा पा दा 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 गा 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 पा गा मा गा 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 गा। मृग के नाभि बसे कस्तूरी, मृग के नाभि बसे कस्तूरी, नाही मृगे का डेरा, नाही मृगे का डेरा, नाही मृगे का डेरा, नाही मृगे का डेरा। गाफिल हो वन खंड में डोले, बगैर गुरु का इंसान किस प्रकार है, जैसे कि मृग के नाभि में ही मैंने सुना है कस्तूरी होती है, और वो उसी के खुशबू से, उसी के खुशबू की तलाश में और वन वन भटके। इसी प्रकार से गाफिल हो वन खंड में डोले, गाफिल हो वन खंड में
बड़ा विचित्र है। भगवान खूब कृपा करे हैं। हम अपने परिकर को, यजमान जी को कहेंगे आज की आरती का या चढ़ोतरी का जो भी रुपया आए अमित जी को सौंप देंगे। देखो, हम खुद याचना वाले आदमी हैं। भगवान यदि हमको बहुत संपन्न रखता तो हम किसी को ऐसा ना देख पाते, पर हमारे सामने भी अस्पताल का संकल्प है, बड़ी कठिनता से बन पा रहा है। 2-2, 5-5 रुपया जोड़कर। बीच बीच में अन्नपूर्णा की दिक्कत आ जाती, कभी बेटियों के विवाह में भी कर्जा लेने की नौबत आ जाती है। मन में इच्छा तो रहती है कि कोई दुखी ना रहे, पर और ज्यादा तो हम अमित जी तुम्हें दे नहीं सकते कुछ। हमारी अभी तो आजकल हमने कुर्ता पहनना भी बंद कर दिया, और शायद झोली हमारी खाली नहीं रहती है। इधर आओ, एक लिफाफा तुम्हारे नाम का निकल आया। कहाँ है? इधर आ जा।